नफटू के परिवार की हैसियत से इस देश में कोने कोने से आए और विशेषतः महाराष्ट्र राज्य की इस बंबई नगरी में माननीय शरद पवार जी के द्वारा इस संगठन का संरक्षण प्राप्त होने के बाद उनके निर्देश पर विशेष कार्य योजना के लिए ये महाधिवेशन आयोजित किया गया है। यूं तो दबे कुचले लोगों में अधिकांश वो लोग हैं जिनकी पूंजी मात्र श्रमिक है, अपना शरीर है, और यही दबे कुचले लोगों में जो श्रमिक भाई है उनके 3 चरण में हम बात करना चाहेंगे। पहला चरण स्वतंत्रता के पहले 1902 मराठी मानुष महात्मा भालके के अनुयायी ने कॉटन मिल के 5000 मजदूरों का हस्ताक्षर कराकर मालिक से देहात छेड़ा था, और लाखंडे जी ने, और उस कॉटन मिल के यूनियन से शुरुआत होने के बाद कांग्रेस ने यूनियन बनाने का प्रस्ताव पारित किया और इंटक और एटक पार्टी बना। उसके बाद अन्य पार्टी भी बना, और परंतु इसी महाराष्ट्र क्षेत्र के दूसरे मराठी मानुष अम्बेडकर जी ने वाइसराय के श्रम मंत्री के रूप में जून 1942 से लेकर 40 तक अन्य विभाग के अलावा श्रम मंत्री के रूप में कार्य किया, और औद्योगिक नगरी में औद्योगिक विकास के लिए नींव रखी। श्रमिकों के संरक्षण के लिए उन्होंने 42 कानून बनाए। 1947 से लेकर जब हम स्वतंत्र हुए तो श्रम और पूंजी के समन्वय की बात हुई, और फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था शुरू हुई, जहाँ प्राइवेट क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र से कारोबार शुरू हुआ। कुछ समय तो संरक्षण हुआ, परंतु सरकार ने अपनी नीति बदल दी, और वो नीति आई विश्वीकरण की। विश्वीकरण की नीति का अर्थ था कि पूंजी बाहर से लाना और उद्योग लगाना। इस नीति के कारण ये सोने की चिड़िया कहा जाने वाला ये राष्ट्र कंगाल बन गया। और आपके सामने है ये बात कि 5 श्रमिक संगठन 1947 से इंटक एटक सिंधु में नाम नहीं लेना चाहता, परंतु उन्होंने नेतृत्व किया, और आज वो स्वयं महसूस कर रहे हैं कि 60 साल 70 साल के उनके संगठनों में कार्य करने के बाद मजदूरों की दशा और खराब हुई है, मजदूरों की दशा और खराब हुई है। ऐसी स्थिति में निफ्टू का संस्थापक एसपी राय जी ने, जिन्होंने पहले ही जान लिया था कि ये जो संगठन है इंटक के लोग या और लोग ये गलियाली आंसू बहाते हैं, उस 60 वर्ष में मजदूरों की दशा और खराब हुई है, इसलिए उन्होंने निफ्टू का स्थापना किया। और उसके बाद ये निफ्टू अब एक ऐसे नेतृत्व की तलाश में थी जिसका कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता है, और इस तलाश की जरूरत थी। तलाशते सर्वव्यापी नेता हमारे शरद पवार जी, जो कि किसानों के मसीहा कहलाते हैं, और वास्तव में मात्र हिंदुस्तान नहीं विश्व में एक मिसाल कायम किया है कि सारे लोगों का शोषण हो रहा है, परंतु किसान वर्ग के संरक्षण के रूप में वो चट्टान के रूप में खड़े हुए हैं। मगर इसके लिए किसानों की, मजदूरों की हालत को खराब देखते हुए हम लोगों ने उनसे निवेदन किया, और निवेदन के बाद सबसे बड़ी चीज जो है, हमने उनसे, जिन्होंने पहला चीज हम लोगों को गिफ्ट दिया 2009 में राष्ट्रवादी पार्टी कांग्रेस का मांग पत्र था कि वो असंगठित क्षेत्र के लोगों को काम करेंगे। असंगठित क्षेत्र का मतलब जो घर में काम करते हैं, जिनका के पास बहुत छोटी सी पूंजी है, जैसे ऑटो चालक, फुल्की वाले, गोलगप्पे वाले लोग, सब्जी बेचने वाले लोग, मोची, नाई, कहने को तो मोची, इसके पहले 2008 के पहले मोची श्रमिक की परिभाषा में नहीं आता था। मात्र यूपीए के घटक होने के नाते
राष्ट्रवादी पार्टी के दबाव में, हम लोगों के सहयोग से, हम लोगों के द्वारा दिए गए प्रस्ताव से आज समाज के वो वर्ग जिन्होंने कल्पना भी नहीं किया था कि वो श्रमिक है, जैसे मोची, जैसे सब्जी बेचने वाले लोग, ठेला लगाने वाले लोग, ऐसे 48 लोगों को राष्ट्रवादी पार्टी ने श्रमिक बना दिया और वो 2008 असंगठित कर्मकार अधिनियम के तहत में श्रमिक बन गए हैं और उनके लिए भी बीमा की व्यवस्था के साथ, वेतन की व्यवस्था के साथ, पेंशन ग्रेजुटी की व्यवस्था कराई और उन्हीं के निर्देश पर मिशन 2011 तैयार किया गया है। असंगठित क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है, तो वहां संगठित क्षेत्र में भी आज सॉफ्टवेयर इंजीनियर से लेकर प्रोफेसर तक संविधान नियुक्ति के आधार पर ठेकेदार मजदूर हो गए हैं। तो असफल मजदूर से लेकर आज सॉफ्टवेयर इंजीनियर तक एक ठेकेदारी मजदूर के रूप में जी रहा है, भय के वातावरण में कि कब उसकी नौकरी हटा दी जाएगी, कब उसका वेतन खड़ा कर दिया जाएगा। इस स्थिति में केवल राष्ट्रवादी पार्टी से संबंधित निफ्टू ने अपना एक विशेष अभियान शुरू करने जा रहा है और वो अभियान है कि श्रमिकों को भी एक कार्ड दिया जाए और उस कार्ड को के आधार पर बीपीएल की जो सुविधा मिलती है वो एपीएल और श्रमिकों के मिले। और इसकी पूरी कार्य योजना आज हम लोगों ने तैयार की है। करीब 18 प्रदेशों के 300 यूनियन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है और हमारे महामंत्री गोविंद राव आदिक जी आपके श्रमिक नेता हैं, उनको राष्ट्रवादी पार्टी ने और NFI2 ने उत्तरदायित्व दिया है कि वो जो 19 प्रस्ताव लाए हैं जिसमें न्याय प्राप्त करने का अधिकार मुख्य है, संवैधानिक अधिकार रोजगार का प्राप्त है, वो बताएंगे। ये सब अधिकारों के साथ में आज देश में ये मील का पत्थर शामिल होगा अधिवेशन और आज हम लोग संकल्प लेके जाएंगे कि राष्ट्रवादी पार्टी के मिशन पर शरद पवार जी के नेतृत्व में केवल महाराष्ट्र में ही नहीं पूरे देश में, असम से लेके बंगाल से लेके कन्याकुमारी तक मजदूरों के जिस तरह से किसानों का संरक्षण हुआ है उस तरह से मजदूरों का भी संरक्षण शरद पवार जी के नेतृत्व में करने में हम लोग सफल होंगे। आप लोग इस लोग कड़ी धूप में देश के जो लोग आए हैं मैं उनको अपने संगठन की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इस मंच के ऊपर आदरणीय डॉक्टर प्रदीप राय जी भी आए, मैं उनका भी यहाँ पे स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ में भोला भाई पटेल